राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं और वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो चलिए आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। आज की रीडिंग में ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई है ना, कि जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी परेशानियां थी या जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, वो सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो गई है। वो सारी चीज़ें, वो सारी नकारात्मकता हट गई है, दूर हो गई है और अब आपकी लाइफ में वो खुशियाँ और वो सक्सेस आने वाली है जो चीज़ का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और ये सिर्फ ऐसे ही इंट्यूशन नहीं आया है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा 110% ना एनर्जीज ये स्ट्रॉन्ग है। तो अब वो खुशियाँ आएंगी, वो सक्सेस मिलेगी आपको जो चीज़ का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और ये चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, या जो भी परेशानियाँ हुई या जो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं कुदरत का, यूनिवर्स का है ना, या वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ नहीं हुई। और कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव चीज़ें या जो आपको इतना भारीपन फील हुआ, ये जो हैवीनेस जो भी आपके मन में, दिल में है ना, या जो फाइनेंशियली वाइज भी हुआ, वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था, आपको मजबूत बनाने के लिए था। क्योंकि वो चीज़ें, ये मतलब कहते हैं ना, वो आपको मजबूत बनाने के लिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका, जब आपको वो सक्सेस मिलेगी ना, क्योंकि सबको वो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स आई, वो जो भी चीज़ें आई, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी। और ताकि जब आपको वो सक्सेस मिले तो आप उस सक्सेस को हैंडल कर सकें, ना कि उस सक्सेस को लेकर है ना अभिमान आ जाए या किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मकता आ जाए। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आपको उस चीज़ के पात्र बनाने के लिए ही वो सारी चुनौतियां भी आई थी। और अब आपने वो जो चुनौतियां को है ना पार किया है ना, अब आप नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली जब चीज़ें अच्छी मिलती है तो साथ में परीक्षाएं भी होती है। जब रिजल्ट, कहीं ये जो चीज़ें थी ये एक तरह की परीक्षाएं थी, ये एक तरह का कहते हैं ना आपका टेस्ट था। क्योंकि आप खुद ही सोचिए है ना, और ये सच भी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये जिस भी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है ना। क्योंकि आप को रिवॉर्ड मिला, राइट, अवार्ड मिला, फिर आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में गए, नेक्स्ट लेवल में गए, तो फिर उस चीज़ की भी परीक्षाएं होंगी और उसमें आप फर्स्ट आएंगे, उस चीज़ को आप पास करेंगे, है ना, तभी तो आप नेक्स्ट और लेवल पे जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि सक्सेस के आपने एक सीढ़ी और आगे बढ़ी थी और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स और चुनौतियाँ आई थी। आपने एक सक्सेस अचीव किया था और उसके बाद आपने देखा कि तुरंत हर चीज़ें है ना, फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, हेल्थ वाइज, सारी चीज़ें आपके हाथ से यूँ फिसलती हुई चली जा रही है। स्पेशली मन आपका बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा, कहते ना, मतलब वो परेशानियाँ उतनी बड़ी थी भी नहीं, पर बहुत प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा। और अब क्या हो रहा है, और अब आपने वो सारी चीज़ों को, कहते हैं ना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उस चीज़ का आपने डट कर सामना किया। और यही आपकी स्ट्रॉन्गनेस, यही आपकी मजबूती आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती है और एक लेवल और बढ़ाती है। और साथ ही साथ ना ये भी बात है कि, और अब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें, परेशानियाँ होती है ना, वो अब आपके बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं और वो सारी चीज़ों को, वो सारी चैलेंजेस को ईजिली उस चीज़ से ओवरकम भी कर लेते हैं। सो आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, क्या कुछ ब्रह्मांड आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, द एम्पेरर,
10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है बॉटम डेक पे। सुपर बेस्ट, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, सो यहाँ नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 1 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। और सच में ये जितनी चुनौतियाँ, जितनी परेशानियाँ आई हैं ना, ये सारी चीज़ों ने आपको बहुत इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच में ज़रूरत है और ये हर एक सबकी लाइफ में आती भी नहीं है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको एक दो तरफ से नहीं, बहुत तरफों से है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ मिली और साथ ही साथ ना, या फिर मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली, उस चीज़ को हैंडल भी करना है। और काफ़ी लोगों की बातें भी सुनना, क्रिटिक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, लोगों की पॉलिटिक्स, ये माइंड गेमिंग, ये सारी चीज़ों को सहते हुए, समझते हुए और अपने काम पर और ये सारी चीज़ों पे है ना फोकस ना करते हुए नेगेटिविटी को, मतलब कहते हैं ना आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी थी और ये सारी चीज़ों से आपने खुद को बाहर निकाल कर अपने लिए माला माल वाली एनर्जीज आई। और सच में मैं यहाँ पे कहते हैं ना कार्ड्स बता रहे हैं, वो खुशियाँ, वो सुख समृद्धि, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आप बहुत भाग्यशाली है, माला माल वाली एनर्जीज है। और ये चीज़ आप माने या ना माने, पर ये स्वयं परमात्मा की कहते हैं ना, ये कार्ड्स एंड ऑल दीज आर स्पीकिंग कि ये सच में आपकी एनर्जीज है। आपकी लाइफ में वो सुख समृद्धि, वो खुशियाँ, वो सारी सुख सुविधा, जो चीज़ें आप चाह रहे, जो कंफर्ट्स, जो लाइफस्टाइल आप चाह रहे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आपके अंदर, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी ना आपको नम्र बनाने के लिए, यानी बहुत कहते हैं ना दिल से शांत और ठंडा करने के लिए। और जब भी आपके पास ये सक्सेस आए और बहुत सक्सेस आपने अचीव की भी और आगे ना जाने और कितनी ज़्यादा खुशियाँ और सुख सुविधा समृद्धि है, तो जब ये सक्सेस आपके पास आए ना, तब वो अहंकार ना हो। इसीलिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है वो, और उस चीज़ को आप अच्छे से हैंडल भी कर सके, राइट। वो जो खुशियाँ, वो जो सक्सेस आए, वो जो फैमिली के साथ हैप्पी फैमिली की यहाँ एनर्जीज है आपका परिवार में, कहते हैं ना, आप देखेंगे कि जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छे पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। और जिनकी लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके पार्टनर के साथ या उनकी फैमिली में चल रही थी ना, उनकी लाइफ में भी देखेंगे ऑटोमेटिकली सारी खुशियाँ और सुख सुविधा आएंगी। और ये चीज़ सच है। और ये चीज़ आप देखेंगे कि ये सारी चुनौतियाँ और ये सारी परेशानियाँ, इस सारी चीज़ों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। और ये पर्सनालिटी आपकी बदल दी है। इस चुनौतियों ने, इस परेशानियों, ये बर्डन्स ने, ये परेशानियों ने आपको इतना इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, मेच्योर बनाया कि इस चीज़ की क्या कहना। और सच में लोग आपसे एडवाइस लेना, और कहीं ना कहीं आपने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझा है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, साथ ही साथ आपको वो सारी रियलिटी, लोगों के वो ट्रू कलर्स दिखाने के लिए जो चीज़ों से आप अनजान थे, और ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपने काम पर और वो सारी चीज़ों पर फोकस करें जिससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आए। और आपकी पर्सनालिटी भी ना, आपका ऑरा भी काफ़ी भारी है, इन दी सेंस ना कि आपके वर्ड्स में, आपके ऑरे में एक वजन है जो बाकियों में नहीं होता। क्योंकि आपने हमेशा सच का, है ना, एक कहते हैं ना, अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सर पर ली, उस चीज़ को निभाया और उस चीज़ को बहुत बखूबी तरीके से निभाया कि लोग अब आपसे इंस्पायर होते हैं। और काफ़ी वाइज पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, बुद्धि, विवेक, दिमाग से, है ना, माइंड से, मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे एक बहुत अच्छे आपने ना वो ज्ञान, वो गुण अर्जित किया है, वो क्वालिटीज़ आपने अर्जित किया। और यही सारी क्वालिटीज़ ना, यही आपकी जो पर्सनालिटी को बनाने में उस परमात्मा का हाथ है और ये सारी चुनौतियों का हाथ। तो को कहीं ना कहीं, है ना, थोड़े टाइम के लिए आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, पर ये स्ट्रेस एंजाइटी नहीं, ये जो भी डिप्रेशन वाली सिचुएशन ने आपको एक अलग ही तरीके से उभारा है। कहते हैं ना, वो सोना भी, है ना, तपिश में और ज़्यादा बनता है। जैसे डायमंड में, है ना, डायमंड में जितना ज़्यादा उसको शार्प करते हैं उसके एजेस, उतना ज़्यादा वो शाइन करता है। कुछ वैसी ही पर्सनालिटीज़ आपकी है।
राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, वो सुख सुविधा, वो खुशियाँ, वो माला माल वाली एनर्जीज, वो धन संपत्ति, जो आप सपने सजाते हैं वो सारे सपने आपके पूर्ण होने वाले हैं। डेफिनेटली टेम्परेंस की एनर्जीज है, ऑटोमेटिकली आपने देखेंगे कि ये छोटी मोटी परेशानियों ने, ये बड़ी चुनौतियों ने, परेशानियों ने आपको इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि अब आपके मन में कहते हैं ना, वो बातों में कहते हैं ना, अब आप बहुत जल्दी, आपका माइंड उतना हलचल नहीं हो जाता, उतना परेशान नहीं हो जाता, वो शांति आप बनाए रखते, चाहे बाहर में जितनी भी अस्थिरता हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपका माइंड वो स्टेबल रहता है। और ये सारी गुण ये ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। कहते हैं ना, एवरीथिंग इस दुनिया में, इस चीज़ में हर एक चीज़ है जिसका प्राइस पे करना होता है। सो कुछ ऐसा ही आपने अपनी मेहनत से, अपनी लाइफ में इतने संघर्ष से, स्ट्रगल से ये सारी चीज़ों को अर्जा है, ये सारी गुणों को, ये सारी चीज़ों को सीखा है ना, इस सब चीज़ों का प्राइस पे किया है। और एंड डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो आप अपनी लाइफ में वो लग्जेरियस चीज़ें चाहते थे, जो कंफर्ट चाहते थे, जो वेल्थ को आप है ना डिज़ायर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपके बिजनेस में ग्रोथ, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा भी हो सकता है कि जॉब में आपका प्रमोशन होगा। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, वो खुशियाँ, वो सक्सेस। और आप देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। ये यहाँ एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप ना लिख लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए अपना विजन निर्धारित कर लीजिए। और जो चीज़ आप मांगेंगे, काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है, यहाँ एनर्जीज बता रही है कि जो चीज़ आप मांगेंगे ना यूनिवर्स से, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो कितना आप चाहते हैं और क्या कुछ है ना आप लाइफ में चाहते हैं, राइट। सो वो विजन क्लियर कर लीजिए। और जब आप विजन एक क्रिएट करिए, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ों को आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करें। इन दी सेंस कि आप क्या इनकम चाहते हैं अपने मंथ में, है ना, क्या इनकम आप चाहते हैं, क्या आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए एज अ ईयर, मंथ, वीकली बेसिस। तो वो चीज़ को ना आप एक बार निर्धारित आज कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। पैसे का अभाव कभी आपको नहीं होगा, धन का कभी अभाव नहीं होगा। और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें जो आप चाह रही हो, वो सब कुछ आप मिलेगा। बस आप एक बार कहते हैं ना विजन को, है ना, क्रिएट करिए। ये यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या कुछ आपको पता होना चाहिए और क्या कुछ दिव्य संदेश है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ईश्वर कहते हैं, जब भी हाथ मांगोगे मेरा हाथ मिलेगा तुम्हें, डरो मत बिल्कुल भी। अगर आपको किसी भी चीज़ का है ना, या कोई नया काम स्टार्ट करने में रिस्क है, या किसी भी चीज़ की परेशानी या डर है ना, तो एक बात याद रखिए, परमात्मा का हाथ हर पल हमारे साथ है। सो जब जब आप उनको बुलाएंगे तब तब है ना आपकी बात सुनी जाएगी, और हमेशा उनका साथ हर पल आपके साथ है। किसी भी चीज़ से घबराइए मत। ये दिव्य संदेश है, राइट। मेरा नाम जाप करना भूल गए हो तुम अभी, सब कुछ है तो मुझे भूलो मत। अभी सब कुछ अगर आपके पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की वजह से। और ये जिस भी व्यूअर्स के लिए मैसेज आया है, कहीं ना कहीं आप नाम जाप करना भूल चुके हैं। सो उस चीज़ को वापस है ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आज जो कुछ भी है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ अगर आप करेंगे तो वापस सिचुएशन वैसी हो सकती है। और बिल्कुल भी ऐसा ना करिए, हर पल उस परमात्मा को याद किया करिए, हर पल अपना मन उस परमात्मा के श्री चरणों में लगाए रखिए। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, सफल होना है, तो लक्ष्य निर्धारण अवश्य करना होगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज टैरो कार्ड्स में भी मैसेजेस आए, दिव्य संदेश में भी यही बात है कि आपको अपना विजन क्रिएट करना होगा। कार्ड्स भी यही बता रहे हैं और मैसेजेस भी यही है कि आपको अपनी लाइफ में वो आपको अपना एक विजन क्रिएट करना होगा कि क्या आपका लक्ष्य है, आपका गोल, आपका मिशन। ये सारी चीज़ें क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आप देखेंगे कि आप सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर करिए, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919।
फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।